हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्लब क्लासेस पे स्वागत है। मैं राहुल गुप्ता आप सभी के लिए स्टडी क्लब क्लासेस चैनल के माध्यम से 15 से 22 जून 2020 के वीकली करेंट अफेयर को लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपने सैन्य दलों को किस देश में भेजने की योजना बनाई है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मॉस्को। मॉस्को की बात की जाए दोस्तों तो मॉस्को रूस की राजधानी है। वहीं इस योजना की शुरुआत रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु द्वारा रूस की राजधानी मॉस्को में 24 जून 2020 को की जाएगी। हाल ही में किनके द्वारा दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा थावरचंद गहलोत और श्री अर्जुन मुंडा जी। खेल मंत्रालय ने खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किस संस्था की स्थापना करने की योजना बनाई है। तो इसका आंसर दोस्तों है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस संस्था के माध्यम से। देश के गांव में आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी 20 जून को किस योजना की शुरुआत करेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से। बात की जाए दोस्तों तो इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार ब्लॉक बेलदौर से लॉन्च की जाएगी। वहीं इसमें 6 राज्य और 116 जिलों को लाभान्वित किया जाएगा, जिसके द्वारा कुल 125 दिनों की अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपये खर्च की अनुमानित की गई है। वहीं राज्य की बात की जाए तो इस अभियान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा राज्य शामिल है। भारत 2019 एफडीआई की सूची में विश्व में कितने पायदान पर रहा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 9वें स्थान पर। वहीं बात की जाए तो इसका प्रकाशन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट संस्था द्वारा की जाती है, जो वर्ष 2019 में भारत की कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट 51 बिलियन डॉलर थी। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्य परिषद में भारत को कितने देशों ने समर्थन किया। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 184 देशों ने। वहीं बात की जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर यानी कि अस्थायी सदस्य, वहीं 10 टेम्पोररी मेंबर यानी कि अस्थायी सदस्य हैं। वहीं बात की जाए भारत की तो भारत इस देश का यानी कि इस संस्था का 8वां बार सदस्य बना है, जिसका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। वहीं भारत इस सदस्य का कार्यकाल की शुरुआत अगस्त 2021 से शुरू करेगा। हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत कितने पायदान पर रहा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 43वें स्थान पर। वहीं बात की जाए तो इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है एवं यानी कि इस सूची में सिंगापुर 63 देशों की सूची में पहले पायदान पर रहा। वहीं डेनमार्क की स्थान दूसरा था, जबकि स्विट्जरलैंड इसमें तीसरे स्थान पर रहा। जबकि नीदरलैंड की बात की जाए तो इस संस्था में चौथे पायदान पर रहा। वहीं हांगकांग इस सूची में 5वें पायदान पर रहा। हाल ही में किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। वहीं बता दें दोस्तों कि पंकज त्रिपाठी एक अभिनेता हैं जो बिहार से राज्य से संबंधित है एवं देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा इम्तियाजुर रहमान। भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए के वेणुगोपाल। वहीं बात की जाए दोस्तों इनका के वेणुगोपाल की तो इनका कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त होने वाला था, परंतु इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार के अंतर्गत दूसरे कार्यकाल में भी इनका अटॉर्नी जनरल का पोस्ट बना है। वहीं
यह 15वें पायदान के अटॉर्नी जनरल हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने प्राप्त नई प्रजाति की मछली का नाम किस नदी के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए सिकू और सिरुम नदी। वहीं बात की जाए इस मछली की यानी कि सिकू और सिरुम मछली की, तो इसका वैज्ञानिक नाम सिजोथोरैक्स सिकुसिरुमिसिस रखा गया है, जो अरुणाचल प्रदेश के एक नदी के नाम पे रखा गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए किस नाम से एक सैनिटाइजर चैम्बर विकसित किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जर्मिक्लिन। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए बहरीन। बहरीन की बात की जाए दोस्तों तो बहरीन एक खाड़ी देश है। Z0 काउंसिल का निर्माण किस देश द्वारा की गई है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। वहीं बात की जाए दोस्तों तो यूनाइटेड किंगडम के अभी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी हैं। हाल ही में किसे नासा द्वारा मानव अंतरिक्ष यान की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए कैथी लुड्रस। बेल्जियम में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा संतोष झा, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत हैं। वह 1983 बैच के IFS अधिकारी भी रह चुके हैं। हाल ही में किस संस्था ने ई-ऑफिस लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसके माध्यम से 500 से अधिक GST और शुल्क कार्यालयों में ऑफिस सेवा की शुरुआत की गई है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस दिन को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 17 जून। वहीं बात की जाए तो इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNO द्वारा आधिकारिक रूप से वर्ष 1994 में दिसंबर में घोषित किया गया था। हाल ही में भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा लद्दाख में पैगोंग झील के मध्य गलवान घाटी। किस संस्था ने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार प्रिंस अल्बर्ट मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी संस्था द्वारा। वहीं इस घोषणा की प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO ओलिवियर वेडेन ने की थी। भारत सरकार ने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण सहयोग में कुल कितने रुपये खर्च की योजना बनाई है? तो इसका आंसर दोस्तों है 2.33 करोड़ रुपये। हाल ही में किन्हें सिडबी के निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा देवेंद्र कुमार सिंह को। हाल ही में मकड़ी की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा है? तो इसका आंसर दोस्तों है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग की बात की जाए दोस्तों तो एक पर्यावरण पर्यवेक्षक है जो स्वीडन की रहने वाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस स्थान पर 25 फीट ऊंचाई की हनुमान की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डेलावेयर। वहीं यह यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है जिसका वजन 30,000 kg है, जो मुख्य रूप से काले ग्रेनाइट के ठोस पत्थरों से उकेरा गया है। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 20 जून को। वहीं बात की जाए तो विश्व शरणार्थी दिवस की वर्ष 2020 की थीम एवरी एक्शन काउंट है। किस संस्था ने इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि IGX लॉन्च किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतीय ऊर्जा विनिमय संस्था यानी कि IEX। यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली पहली पर्यवेक्षक सिख महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अनमोल नारंग। कमजोर वर्गों को 10% रिजर्वेशन का प्रावधान
किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सिक्किम। वहीं सिक्किम की बात की जाए दोस्तों, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। हाल ही में कौन सा राज्य दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश चरण पादुका योजना की भी शुरुआत की है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश भारत के हृदय के नाम से भी जाना जाता है। किस संस्था द्वारा वर्क प्लेस रेसिडेंस इंडिकेटर विकसित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों है भारतीय विज्ञान संस्था यानी कि IISc बेंगलुरु संस्था द्वारा। यह संस्था कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के सहयोग से विकसित की गई है। माइक्रोवेव क्लीनिंग डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों होगा राज्य मंत्री किशन रेड्डी। वहीं यह अटल इनोवेशन सेंटर और एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर संस्था द्वारा विजिट किया गया है। किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करने की इंस्टा फ्लैक्सी शुरू की गई है? जी, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ICICI बैंक द्वारा। अलीबाबा क्लाउड के माध्यम से कितने मिलियन निवेश की योजना बनाई है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 283 मिलियन रुपये खर्च की योजना है। किसके द्वारा यात्रियों की स्कैनिंग करने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन विकसित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों है रेलवे सुरक्षा बोर्ड पुणे संस्था द्वारा। वहीं बात की जाए तो इसके द्वारा रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने मेट्रो में सवार होने के दौरान यात्रियों को स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस संस्था ने सुरक्षा 24 विकसित एक किट लॉन्च की है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा मिटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर यानी कि MHSC संस्था द्वारा। हाल ही में किन्हें किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनका आंसर दोस्तों जो कुबाटबेक बोरोनोव। किस संस्था द्वारा मौसम की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा तेलंगाना राज्य द्वारा। वहीं इस ऐप के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। वहीं इस एप्लीकेशन के माध्यम से TS वेदर विशेष रूप से किसानों के लिए कृषि संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। वहीं आम जनता के बारे में मौसमों की जानकारी प्रदान करेगी। इसे तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। हाल ही में किसने अपना छठा इतालवी कप खिताब जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों है नेपोली। हाल ही में किसने शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि किन्हें शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका आंसर दोस्तों हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की बात की जाए दोस्तों तो ये एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। वह 2004 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। हाल ही में BMW के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा विक्रम पाहवा को। हाल ही में किन्हें UN असेंबली के अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा वोल्कन बोजकर जी को, जो UN महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं बोजकर 17 जून 2020 को उपस्थित और मतदाता कर रहे थे। UN के 178 सदस्यों का सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त किया गया। वे सितंबर 2020 में मौजूदा
महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदेक से पदभार संभाल लेंगे। जो महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हाल ही में किस संस्था ने क्लाइमेट चेंज यानी कि क्लाइमेट प्लेस में शामिल होगा? तो इसका आंसर दोस्तों जो है इंफोसिस संस्था। बात की जाए दोस्तों तो इंफोसिस के सीईओ यानी कि अध्यक्ष फाउंडर सलील पारेख हैं। किस संस्था द्वारा विशाल तरल ऑक्सीजन टैंक विकसित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों है बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी द्वारा। रोका छेका लागू करने वाला वो कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर दोस्तों है छत्तीसगढ़ राज्य। वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों जो है 18 जून को। वहीं बात की जाए दोस्तों तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 में 18 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की योजना रखी थी। वहीं गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। कौन सा राज्य 28 जून को मौसम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, मौसम के स्थान पर यहाँ पर मास्क दिवस होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन ये होगा दोस्तों कि कौन सा राज्य 28 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर दोस्तों है कर्नाटक राज्य। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था का अवलोकन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों है अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा। हाल ही में बात की जाए तो इसकी पदार्थ की 5वीं अवस्था का वर्णन काफ़ी चर्चे में था। वहीं वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं अवस्था का अवलोकन किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में कृषि उत्पादन विभाग का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग। वहीं बात की जाए दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन वहाँ के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा किया गया। वहीं जम्मू और कश्मीर इस वर्ष 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। इसे केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया एवं पुलवामा जिले की पंचायत रैथल और पंचायत बड़काना और पंचायत मेझई को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायत घोषित किया गया है। दोस्तों इसी तरह से इस वीकली करंट अफेयर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को यह चैनल अच्छा लगे तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल के आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपके पहले सबसे पहले पहुंचे।